हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नम्रता गोलियान एंड आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं लीज फाइनेंसिंग, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक अंडर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। लीज फाइनेंसिंग होती क्या है? आज की क्लास में हम लीज फाइनेंसिंग, उसके फीचर्स, उसके टाइप्स और फाइनली कोई कंपनी कैसे डिसीजन लेती है कि हमें लीज फाइनेंसिंग का ऑप्शन अडॉप्ट करना चाहिए या नहीं। सबसे पहले हमें ये जानना होगा लीज फाइनेंसिंग होती क्या है। इन डे टू डे लाइफ वी आर सो मच अवेयर अबाउट द वर्ड लीज। उसने ये माइनिंग लीज पे ली है, उसने ये असेट लीज पे ली है। सपोज किसी कंपनी को कोई मशीनरी चाहिए और मशीनरी की कॉस्ट थोड़ी ज्यादा है, मशीनरी एट ए टाइम वो परचेज नहीं कर सकती। सो कंपनी क्या डिसीजन लेती है? कंपनी सोचती है चलिए एक बार इसे अपने लीज पे ले लेते हैं। अंडरस्टूड? चलिए, लीज इज ए कॉन्ट्रैक्ट इन विच ओनर ऑफ द असेट गिव्स द एक्सक्लूसिव राइट टू यूज the asset to another person for a specified period in exchange of periodic payment called lease rent. Students, lease financing a contract है in which owner of the asset, जो ओनर है असेट का, वो किसी दूसरे पर्सन को उसकी असेट को यूज करने के लिए अलाउ करता है फॉर ए फिक्स पीरियड ऑफ टाइम इन एक्सचेंज ऑफ पीरियोडिकल पेमेंट कॉल्ड लीज रेंट। स्टूडेंट्स, इस डेफिनेशन से हमारे सामने लीज फाइनेंसिंग के क्या क्या फीचर सामने आ रहे हैं। वन इज द लीज फाइनेंसिंग इज ए कॉन्ट्रैक्ट। ओनर गिव द राइट टू यूज देयर असेट फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड, मतलब फिक्स पीरियड के लिए लीज कॉन्ट्रैक्ट होता है। इन एक्सचेंज ऑफ पेमेंट, पीरियोडिक पेमेंट, उसे लीज रेंट बोला जाता है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट अंडर लीज फाइनेंसिंग बोथ पार्टीज आर लीगली बाउंडेड अगेंस्ट टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ लीज। यहाँ पे जनरली टू पार्टीज होती है, ओनर ऑफ असेट एंड यूजर ऑफ असेट। ओनर ऑफ असेट को लेसर कहते हैं एंड यूजर ऑफ असेट को लेजी कहा जाता है। ओनर ऑफ असेट कौन होता है? जिसकी असेट है। यूजर ऑफ असेट जिसे यूज करने का राइट मिला है। ओनर ऑफ असेट को लीजर कहा जाता है, यूजर ऑफ असेट को लीजी कहा जाता है। क्लियर? अल्टीमेटली जो असेट का ओनर है, लाइफ टाइम वो लेसर ही रहता है। अंडरस्टूड? चलिए अब हम टाइप्स पे आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटिंग लीज, फाइनेंस लीज, सेल्स एंड लीज बैक लीज एंड लेवरेज्ड लीज। सबसे पहले मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑपरेटिंग लीज डिस्कस करते हैं। ऑपरेटिंग लीज इज अ शॉर्ट टर्म लीज, इट कैन बी कैंसिलेबल एंड मेंटेनेंस इन द लेसर हैंड। ये तो बहुत कॉमन है। सपोज आपने कोई टैक्सी रेंट पे ली, दैट इज द एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग लीज। आपने कोई होटल की सर्विसेज ली फॉर स्पेसिफाइड टाइम, इट मीन्स इट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग लीज। इसके अगेंस्ट फाइनेंस लीज क्या होती है? इट इज जनरली लॉन्ग टर्म। ये हम डे टू डे लाइफ में जो लॉन्ग टर्म डील्स की बात आती है, लॉन्ग टर्म लीज की बात आती है, फाइनेंस लीज इज एन मोस्ट कॉमन एग्जांपल। इट इज जनरली नॉन कैंसिलेबल बिकॉज लीगली इसका एग्रीमेंट होता है, सो इजीली कैंसिलेबल ये नहीं होती है। मेंटेनेंस इन लेसी हैंड। देखिए ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज में डिफरेंस देखिए आप। ऑपरेटिंग लीज शॉर्ट टर्म, फाइनेंस लीज लॉन्ग टर्म। ऑपरेटिंग लीज कैन बी कैंसिलेबल, फाइनेंस लीज इज कांट बी इजीली कैंसिलेबल। In operating lease, maintenance of asset in the hand of lessor, and in finance lease, maintenance of asset in lessee hand. Because जो asset होती है ना, asset का जो यूज करने के लिए अलाउ किया जाता है, जनरली उतनी पीरियड के लिए ही होती है जितनी उस asset की लाइफ होती है। अंडरस्टूड? आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई विल रिप्लाई ऑल योर क्वेरीज। अब other than two, we will discuss sales and lease back lease and leverage lease. Sales and lease back lease क्या होती है?
एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, कंपनी ने अपनी एसेट को सेल किया, किसी दूसरे पर्सन को कंपनी ने अपनी एसेट को सेल किया है, ऑन सेलिंग कंपनी को कैश मिल गया और अब उसी एसेट को कंपनी लीज पे ले रही है। जहां पे कभी कंपनी को ऐसा लगता है कि टू कीप एसेट इज कॉस्टली, तो इससे बेटर है कि मैं इस एसेट को लीज पे ले लेता हूं। अंडरस्टूड? एक होता है लेवरेज लीज्ड, जहां लीज की अमाउंट बहुत ज्यादा होती है, लेसर सारी अमाउंट सेल्फ पे नहीं कर सकता है, तो यहाँ पे अपने सामने 3 पार्टीज पिक्चर में आती है। वन इज द लैंडर, सेकेंड इज द लेसर एंड थर्ड वन इज द लेसी। तो क्या होता है कि जो लेसी से पेमेंट्स मिलती है, लेसर उससे लोन के रीपेमेंट्स करता रहता है, इसे बोलते हैं लेवरेज लीज। स्टूडेंट्स एक बार दोबारा देखिए, ऑपरेटिंग लीज शॉर्ट टर्म लीज होती है, फाइनेंस लीज लॉन्ग टर्म होती है। सेल्स एंड लीज बैक लीज में कंपनी अपनी एसेट खुद पहले सेल करती है, फिर कैश मिलता है, फिर उसी एसेट को दोबारा से लीज पे ले लेती है और रीपेमेंट्स करती रहती है। लिवरेज लीज क्या होता है कि जब ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व हो किसी लीज के अंदर, तो लेसर ये स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करता है। क्या अडॉप्ट करता है कि वो बैंक से मनी बोरो कर लेता है सपोज, तो देयर इज वन पार्टी एग्जिस्ट, दैट इज द लैंडर, लेसर एंड लेसी। अब आपके सामने सवाल आता है कि लीज फाइनेंसिंग के बेनिफिट्स क्या है, कंपनी या कोई भी फर्म है ये डिसीजन कब लेती है कि मुझे ये एसेट या ये माइंस एनीथिंग एल्स कि मुझे रेंट पे लीज पे लेनी चाहिए या नहीं। स्टूडेंट्स यहाँ पे लीज फाइनेंसिंग वर्सेस बाय डिसीजन का कंपैरिजन करते हैं। एज पर द कैपिटल बस्टिंग टेक्निक्स और कैपिटल बस्टिंग का एनपीवी मेथड यूज करके, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, उसमें दोनों से क्या क्या रिटर्न आ सकता है, क्या क्या कैश आउटफ्लो होगा, उन सब का कंपैरिजन करके विच ऑप्शन इज बेटर, जो बेटर ऑप्शन होता है वो कंपनी अडॉप्ट कर लेती है। वेदर दिस एसेट विल बी बेनिफिशियल टू परचेज, वेदर दिस एसेट विल बी बेनिफिशियल टू टेक ऑन लीज। सो बाय यूजिंग कैपिटल बस्टिंग एनपीवी मेथड, उसके अंदर दोनों का कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो से कंपैरिजन करके नेट प्रेजेंट वैल्यू जिसकी भी ज्यादा आती है वो कंपनी वो ऑप्शन अडॉप्ट कर लेती है। कैपिटल बस्टिंग का एनपीवी मेथड ये हम नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, एंड थैंक यू गाइज। I hope you will surely cooperate me in the future too, and bye bye.